बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सज्जनों एवं देवियों, संसार में देखो तो लगेगा कि अधिकतम लोग दुखी हैं। जीवन जितना बीतता जाए, जीवन में सुख शांति प्रसन्नता बढ़ते जाए तो यह जीवन की सफलता है। परंतु संसार को देखो तो सब लोग दुखी है। निर्धन दुखी है तो धनी दुखी है, पुत्रहीन दुखी है तो पुत्रवान दुखी है, मूढ़ दुखी है तो चतुर भी दुखी है, अशिक्षित दुखी है तो विद्वान भी दुखी है, अकिंचन दुखी है तो संपन्नशाली भी दुखी है, तिरस्कृत दुखी है तो सम्मानित व्यक्ति भी दुखी है। इन बाहरी प्राणी पदार्थों एवं प्रतिष्ठा से भला स्थायी प्रसन्नता कैसे मिल सकती है? तो इस दुख का कारण क्या है? क्या दुख का कारण व्यक्ति है कि दुख का कारण परिस्थिति है? क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना ही पड़ेगा। सब अनुकूल नहीं हो सकते, कोई ना कोई तो प्रतिकूल होंगे ही। एक जैसे परिस्थिति भी नहीं रह सकती, क्योंकि परिस्थिति पर कभी विश्वास नहीं कर सकते। हर समय परिस्थिति बदलती रहती है, तो अनुकूल परिस्थिति हर समय नहीं आ सकती, प्रतिकूल परिस्थिति भी आती है। तो क्या दुख का कारण परिस्थिति है? हम विचार करें कि दुख का कारण व्यक्ति है कि दुख का कारण परिस्थिति है। विचार करने से ये समझ में आता है कि दुख का कारण व्यक्ति नहीं, दुख का कारण परिस्थिति नहीं, दुख का कारण मनोस्थिति है। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में प्रतिकूल लोग मिलते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति मिलती है, लेकिन इसी दुनिया में रह करके ऐसे ऐसे व्यक्ति महान बन जाते हैं जो व्यक्ति और परिस्थिति से नहीं रुकते, बल्कि मनोस्थिति को मजबूत बनाते जाते हैं और वही व्यक्ति महान बन जाते हैं। इसलिए दुख का कारण केवल व्यक्ति और परिस्थिति नहीं, मनोस्थिति होती है। कैसे होती है? एक कहानी से समझे। 3 बच्चे राम, श्याम और कान्हा दूसरे मोहल्ला में खेलने गए। साथियों के साथ खेलते खेलते लड़ाई हो गई और तीनों बच्चे मार खाए। मार खाकर तीनों बच्चे अपने मोहल्ला में आए। दूसरा दिन उसी मोहल्ला में वही मनोज आए और खेलते खेलते मारे थे। तीनों बच्चे खेल देख रहे थे। वह बच्चा मनोज आकर खड़ा हो गया और राम, श्याम और कान्हा का खेल देख रहा था। इतने में तीनों बच्चों की नजर पड़ी तो राम ने देखा और देखकर कहा कि देखो, आज यहाँ आया है, कल हम तुम्हारे मोहल्ला में गए थे तो मारे थे और आज यहाँ आ गए। श्याम ने देखा और कहा, साले, हम तुम्हारे मोहल्ला में गए तब मारे थे और आज यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? और तीसरा लड़का आओ देखा न ताओ, बस पिटना शुरू कर दिया। देखिए, तीनों लड़के मार खाकर आए थे, तीनों को याद रही, पर एक ने सिर्फ कहा, दूसरे ने गाली दिया और तीसरा पिटाई किया। ये व्यक्ति का प्रभाव है कि परिस्थिति का, कि मनोस्थिति का? परिस्थिति सबके साथ एक जैसे आई है, पर एक याद करके रह गया, दूसरा गाली दिया और तीसरा पिटाई किया। ये तीनों बच्चों की अलग अलग मनोस्थिति का है। वैसे ही सबके जीवन में दुख आता है, परिस्थितियां आती है, पर कोई सहजता से पार कर लेता है, कोई उलझ जाता है और कोई उसी में टूट जाता है। इसलिए हिम्मत न हारे, मनोबल बनाकर रखे। ये विचार करें कि हो सकता है आज का अभिशाप कल के लिए वरदान बन जाए, क्योंकि बिना दुख आए सुख की अनुभूति नहीं होती और बिना संघर्ष किए कोई सफलता नहीं मिलता। एक ने कहा है, एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज ए पेनफुल स्टोरी, एवरी पेनफुल स्टोरी हैज ए सक्सेसफुल। सफल व्यक्ति के सफलता के पीछे दर्द भरी कहानी होती है। एंडिंग एक्सेप्ट द पेन इन द गेट रेडी टू सक्सेस। इसलिए उस दर्द को स्वीकार करे, उसी में सफलता है। बिना सच्ची समझ और पवित्र आचरण के ये बाहरी भवन एवं उद्यान से भीतर का नंदनवन कैसे खिल सकता है?
अपने मनोस्थिति को मजबूत बनाते जाए और जीवन में हिम्मत रखे, साहस रखे, तो जीवन में जितनी भी परिस्थितियां आएगी, प्रतिकूलताएं आएगी, सबसे पार होकर के जीवन आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए आज तक जो भी आगे बढ़े हैं उनके जीवन बहुत सारी परिस्थितियां आई है, बहुत सारे प्रतिकूल लोग मिले हैं। उन प्रतिकूल लोगों में, विपरीत परिस्थिति में भी अपनी हिम्मत न तोड़ करके आगे बढ़ते गए, जीवन सुंदर और सुखमय बनाते गए और ये जीवन की सफलता है। इसलिए सुंदर जीवन मिला है। ऐसा माहौल, ऐसी परिस्थिति हर समय नहीं मिलती। जब अच्छा माहौल, अच्छे लोग और अच्छी परिस्थिति मिलती है तो उस समय उसका लाभ उठाए। जब विषम परिस्थिति आ जाए, प्रतिकूलता आ जाए तो याद करे कि यह दिन भी नहीं रहेगा। आज अनुकूल मिला है, अनुकूल लोग मिले हैं, अनुकूल परिस्थिति मिली है, कल फिर प्रतिकूल लोग आ जाते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है। वो प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल लोग कब तक रहेंगे? फिर बदल जाएंगे। यह दिन भी तो नहीं रहेगा। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय फिर कब तक रहेगा? वो भी चला जाएगा। इसलिए विचार करें और मनन चिंतन करें, मनोस्थिति को मजबूत बनाएं और पॉजिटिव सोच बनाएं। जब अच्छा सोच बनता है, अच्छा विचार होता है और मनन चिंतन होता है तो बहुत सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, बहुत दुख 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 की खानी, तब बचे हो जब राम ही जाने। संसार में बहुत ही दुख है, दुख ही दुख है, संसार दुख की खदान है, लेकिन उससे तभी बच सकते हैं जब राम को जानेंगे। राम को जानने का मतलब, एक दशरथी राम को लोग मानते हैं, जिसको जान करके हम आदर्श ले सकते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर का राम आत्मा राम है। आत्मा राम को जानना है और आत्मा राम को जानने मात्र से सुख नहीं मिल सकता, जानकारी से जीवन में सुख नहीं आ सकता। राम ही जाने युक्ति जो चली, युक्ति ते फंदा नहीं पड़ी। उस आत्मा राम को जान करके युक्ति पूर्वक चले, सावधानी पूर्वक चले, विवेक पूर्वक चले, विचार पूर्वक चले। और जब विवेक विचार पूर्वक जीवन को चलाते हैं और जीवन में चलते हैं तभी नंदन वन खिल सकता है। इसलिए हमारे जीवन में जो दुख आया, जो प्रतिकूलताएं आई, विषम स्थिति आई, उसमें भी हिम्मत करके आगे बढ़ते जाए। संसार दुख की खदान ही है और उस संसार से सुख कैसे मिल सकता है? इसलिए आदमी का पॉजिटिव सोच होता है तो संसार में रह करके बहुत सुख है। दुनिया कितनी अच्छी है, हमको जीने का ढंग आना चाहिए। किसी ने कहा है, दुनिया बड़ी खूबसूरत है, हमको जीना नहीं आया। नशा तो हर चीज में है, हमको पीना नहीं आया। दुनिया बड़ी खूबसूरत है जिनको जीना आ गया। और नशा केवल जुआ में नहीं, नशा केवल शराब में नहीं है, नशा सत्संग में है, नशा ज्ञान में है, नशा भक्ति में है, नशा वैराग में है। अगर पीना आए तब ना। इसलिए ऐसी नशा का उपयोग करें जो जीवन ही बदल दे। वो नशा क्या जो सुबह पियो और शाम को उतर जाए। जब भक्ति का नशा पी ले, ज्ञान का नशा पी ले, वैराग का नशा पी ले, सुंदर व्यवहार और सुंदर कर्म बना ले, तो फिर वो नशा जीवन भर को सुंदर बना देता है। इसलिए हम सब सौभाग्यशाली हैं, सुंदर जीवन मिला है। इस जीवन को टूट करके, घुट करके और रो करके जीवन न बिताए। किसी ने कहा है ना, जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं उसके सामने जिंदगी सर झुकाती है। इसलिए विषम परिस्थिति में भी हंसते मुस्कुराते जीवन जिए तो जिंदगी के सामने भी परिस्थिति को सर झुकाना पड़ेगा। और ये महान पुरुषों का एक आदर्शमय जीवन है, जिनके जीवन में प्रतिकूलताएं आई, दुख आया, उसमें भी संघर्ष करते हुए जीवन को पार किए और दुनिया को एक आदर्श दिए। इसलिए उनसे हम सीख ले और जीवन को सुखमय बनाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की।